Hello everyone, welcome to my YouTube channels. Today we are going to share with you the vacancy of the Power Grid projects. तो अभी लेटेस्टली है ना पावर ग्रिड प्रोजेक्ट, सभी ने इस कंपनी का नाम सुना होगा। काफ़ी रेपुटेटेड कंपनी है, ठीक है, और पीएसयू सेक्टर की कंपनी है। तो इसमें काफ़ी सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए है। अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप में सेलेक्ट हो जाते हो और अगर थोड़ी सी मेहनत करके एक साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज आई हुई है, वो अलग अलग स्ट्रीम के लिए है। फॉर इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए और मतलब डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी है एंड डिग्री वालों के लिए भी है। तो ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल्स, ग्रेजुएट सिविल्स, इवन सीएस, फिर एचआर एग्जीक्यूटिव, लॉ एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट दी गई है, मतलब जैसे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 6 दी गई है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है और अनरिजर्व मतलब जनरल वालों के लिए 3 वैकेंसी दी गई है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। इस सिविल स्ट्रीम की बात करते हैं तो इसमें टोटल जो ट्रेनिंग स्लॉट है वो है 4 का। एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, बट यहाँ एक डिसअपॉइंटमेंट है डिप्लोमा ओबीसी वालों के लिए, यहाँ कुछ भी वैकेंसीज नहीं है। बट अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी दी हुई है। वही हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम की। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं और वैसे भी कंपनी इलेक्ट्रिकल की ही है, तो एज पर एक्सपेक्टेशन इलेक्ट्रिकल में थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए थी। 15 में से भी 2 एससी के लिए, 4 एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए और अनरिजर्व के लिए 7 वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएट जो हैं उनके लिए टोटल सिविल में मतलब बी वाले जो हैं या बीटेक वाले जो हैं सिविल, उनके लिए 8 वैकेंसीज हैं। एसटी के लिए सेम 1, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 4। तो यहाँ मोटा मोटी देखा जाए जो अनरिजर्व वाले हैं उनको थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दिया गया है। बाकी सीएस के लिए 1, 2 हैं, एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए टोटल स्लॉट 9 अवेलेबल है, सेम एज वेल कॉमन। एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 एंड अनरिजर्व के लिए 5। लॉ एग्जीक्यूटिव के लिए टोटल ट्रेनिंग स्लॉट 1 है, वो भी ओनली अनरिजर्व के लिए। राज्यसभा असिस्टेंट के लिए भी 1 वैकेंसीज है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो वैकेंसीज हैं वो है 47, जिसमें एसटी के लिए 6 हैं, एसटी के लिए 11 है, वहीं ओबीसी के लिए 5 है और वहीं अनरिजर्व के लिए 25 वैकेंसीज हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। अब इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं उड़ीसा में जहां ये ट्रेनिंग अवेलेबल्स होने वाली है। टेंटेटिव लिस्ट दी हुई है इन्होंने, नॉट श्योरिटी कि यही होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि एंगुल सब स्टेशन, बरीपाड़ा सब स्टेशन, भुवनेश्वर हेडक्वार्टर्स, बॉलिंगेर सब स्टेशन, इंद्रवती सब स्टेशन, जयपुर सब स्टेशन, कानिया सब स्टेशन, कनौझर स्टेशन, रेंगाली, राउकेला एंड सुंदरगढ़ सब स्टेशन। सेम एज वेल जो स्टाइपेंड यहाँ पे मिलने वाला इनिशियली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, पहले ये 9,000 के अराउंड था, उसके पहले ये 6,000 से स्टार्ट हुआ था और अभी जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसके साथ ये इंक्रीज हो 15,000 हो गया है और इसमें डीवीटी ऑल्सो इंक्लूडेड है। तो वही हम बात करते हैं, सेम सिविल के लिए भी यही रहने वाला है। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो है वही हम बात करते हैं किसमें, ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए उनका थोड़ा सा और वेटेज बढ़ जाएगा, वो 17,500 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, फिर भी ट्रेनिंग के हिसाब से इनिशियली फ्रेशर में इतना तो, अब 1 साल हमें अगर कभी अच्छी कंपनी से अगर ट्रेनिंग लेना है तो ये सैलरी इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर 1 साल की अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग ले लेते हो तो आगे चल के आपको पैकेज बहुत फास्टली है ना ग्रो करेगा आपका। वहीं हम बात करते हैं इसमें डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो 2,500 से 3,000 मिलेगा, वो डायरेक्ट आपके बैंक में ही आएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको एक पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो इनरोलमेंट हो जाएगा। ये तो मैंडेटरी है, पोर्टल में वहाँ आपकी प्रोफाइल वगैरह जनरेट हो जाएगी। देन फिर आपको क्या करना है कि जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, वो आपको अपलोड करने रहेंगे, स्कैन कॉपीज। देन फिर उसके बाद में 10th की मार्कशीट लगेगी या आधार कार्ड या पासपोर्ट साइज, वो भी है ना प्रूफ ऑफ एज के लिए। एससी एसटी एंड लेटेस्ट ओबीसी जो है उनका सर्टिफिकेट लगेगा, जो अपने आप को रिजर्व कैटेगरी में फील कर रहे हैं उनके लिए। और वही कैंसिल चेक लगेगा। कैंसिल चेक उस सैलरी वगैरह के लिए अकाउंट वेरिफिकेशन के पर्पज से रहेगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो
तो उसी के बिहाफ पे सारी चीज़ें फर्दर चलती रहेगी। और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ रहेगी। अब किस साइज़ की लगेगी वो हम नीचे देख लेंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो में किस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी। और वहीं फिर जो नॉर्मल एज क्राइटेरिया है कि जैसे 18 साल से अब हो सकते हैं, वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक स्टेट से एक ही चॉइस हो सकती है उस हिसाब से। वहीं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए हम इसकी वेबसाइट है http apprenticeship HIPI India.gov.in पे चले जाएंगे और वहाँ पे जाके ओपन कर लेंगे। और ओपन करके वहाँ से जो भी चीज़ें हैं हम वहाँ पे, अब इसमें HR एग्जीक्यूटिव के लिए अलग वेबसाइट है, वहीं डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अलग वेबसाइट है। तो वहाँ पे भी जाके हमें डॉक्यूमेंट्स एक बार वेरीफाई करने पड़ेंगे। और डायरेक्ट हम चाह सकते हैं www.powergrid.in पे, उसके कैरियर पाथ पे जाएंगे। फिर एक जैसे यहाँ मेंशन है, आप देखो www.powergrid.in पे जाना है, देन फिर वहाँ कैरियर वाले पाथ पे जाना है, देन एंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिसशिप पे जाना है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके जो भी प्रोसेस आएगी वो हमें फिल करके उसको सबमिट कर देना है। फिर जैसे शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन होने के कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो पढ़ लेना, जनरली आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, स्टाइफंड क्या क्या किस किस तरीके से मिलने वाला है, वो सब सारी चीज़ें हैं। कितना ड्यूरेशंस रहेगा, ट्रेनिंग लोकेशंस, एकोमोडेशंस क्या रहेंगे, लीव्स कितनी रहेंगी, फिर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन कुछ मिलेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंडक्ट क्या रहेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, टर्मिनेशन राइट्स क्या रहेंगे, लायबिलिटी डिस्क्लेमर रहेंगे। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर्सनली बता देता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर आप इस कंपनी में एज अ ट्रेनी इंजीनियर ज्वाइन करते हैं और कम से कम 1 ईयर की अगर ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और उस ड्यूरेशन में अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तो आप यहाँ पे ऑन रोल भी हो सकते हैं। और ऑन रोल होने पे आपकी मिनिमम सैलरी 50,000 से लेके 70,000 इनिशियली रहेगी, और बाकी के जो एकोमोडेशंस हैं वो आपको अलग मिलेंगे। तो होपफुली इतनी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी हुई है वो आगे चल के आपको काम आएगी, और हम ऐसे ही फर्दर वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोस मेरी पसंद है तो आप जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। थैंक यू।